बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए यही करम काफ़ी हुआ अल्लाह का कि उसने मुझे नबी पाक का उम्मती बनाया। मेरे चैनल आताशी पे खुश आमदीद। हमारा वही टॉपिक अभी चल रहा है कि औरत का मुकाम ईसाईयत, यहूदियत और दीन इस्लाम में, जिसका अगला टॉपिक है अनक्लीन अनप्योर वुमन, नापाक नाखालिस औरत। तो शुरू करते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट से पुराना अहदनामा में यहूद के कानून में हैज़ वाली औरत नापाक और नाखालिस समझा जाता है। मजीद ये कि निजासत, औरत की निजासत दूसरों को भी मुतासिर करती है। जिस चीज़ को वो छुएगी वो एक दिन के लिए नापाक हो जाएगी। अगर वो या हैज़ या मेंसेस जिसे कहते हैं हम लोग की हालत में हो तो 7 दिन तक नापाक हो जाती है। हैज़ के दौरान में जिस चीज़ पर वो लेटती है वो भी नापाक हो जाती है। जो कोई भी बिस्तर के छोटे अपने कपड़े धो के और पानी से गुस्ल कर ले तो ही बचत है, अदरवाइज नहीं। यहाँ तक कि इस नापाकी की वजह से उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता था। पुराने अदवार में उसे नापाकी का घर कहा जाता था। बल्कि हमारे रब्बी ने सिखाया है कि अगर कोई औरत 2 आदमियों के दरमियान से गुजर जाती है जबकि वो पहले दिन के हैज से है तो उनमें से एक कत्ल होगा, और अगर वो आखिरी दिन में होगी तो उनके दरमियान झगड़े की वजह बनेगी। हैज वाली औरत इतनी नापाक और नहुसत से भरी है कि उसके शौहर को इबादत गाह में दाखिले की इजाज़त ना है। यहाँ तक कि अगर बेटी बीवी में से कोई उस हालत में है तो पादरी दुआ भी ना करा सकता है, चाहे पादरी की अपनी ही बेटी क्यों ना हो। जबकि इस्लाम में हैज वाली औरत पर सिर्फ कुछ पाबंदियाँ आयद हैं, जैसे कि हम बिस्तरी से और कुछ इबादात से ना वो अछूत है ना ही मलून। वो सिर्फ एक पाबंदी के साथ अपनी तमाम जिंदगी पर अमल करती है। हैज वाली औरत को उस दौरान कुछ इबादात से इस्तिस्ना है, जैसे कि नमाज और रोज़ा वगैरह, वो भी उसकी तकलीफ का एहसास करते हुए। इस्लाम में औरत की गवाही का वही मुकाम है जो कि आदमी का है, लेकिन जहाँ पर मामलात माली लेन देन का हो वहाँ पर 2 औरतों का जिक्र आया है। सूरा 2 आयत नंबर 282। यहाँ तक कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी पर बेहयाई का इल्ज़ाम लगाता है तो कुरान के मुताबिक 5 बार कसम खाई जाती है, और औरत चाहे तो 5 बार कसम खाकर उसके इल्ज़ाम को रद्द कर सकती है, लेकिन दोनों सूरतों में निकाह कायम ना रहेगा। यहूदी माशरे में औरत की गवाही देने की इजाज़त ना है और ना ही कभी दी गई पिछली सदी तक। यहूदियत में अगर कोई मर्द किसी औरत पर झूठा इल्ज़ाम लगाता है तो साबित भी औरत ने करना है, ये मौजूदा कवानीन के मुताबिक से, और अगर उसका बयान झूठा है तो उस पर कोई जुर्म नहीं, यानी कि मर्द का, बल्कि यहाँ तक कि उसके वालिदैन को, बहन भाइयों को भी घसीट लिया जाता है कि वो गवाही दें, और ऐसा ना करने पर सजाएं हैं और जुर्माने भुगतने पड़ते हैं। लड़की कवारी थी या नहीं, झूठ या सच, दोनों सूरतों में लड़की के माँ बाप को सजा मिलती है, और अगर वो साबित ना कर सकें तो लड़की के वालिदैन के दरवाजे पर लाकर संसार करने का हुक्म दिया जाता है। इस औरत ने ऐसा शर्मनाक काम किया है, आपको अपने दरमियान से बुराई को दूर करना पड़ेगा। ये तमाम बातें यहूदियत में और ईसाईयत में मनवन समझी और समझाई जाती हैं, जो कि उनके रब्बियों ने मुख्तलिफ मुकामात पर जिक्र किए हैं।